जय श्री श्याम दोस्तों, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। श्याम प्रेमियों, आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हो वो केवल एक कथा नहीं बल्कि विश्वास और भक्ति की शक्ति का जीता जागता उदाहरण है। एक साधारण महिला जिसका नाम है सपना, जिसने सिर्फ बाबा श्याम के नाम पर भरोसा किया और वही भरोसा बना उसकी डूबती नैया का सहारा। यह कहानी है उस समय की जब परिस्थितियां विपरीत हो गई थी। समाज ने मुंह मोड़ा और उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आ रही थी। लेकिन तब आया नाम जाप का चमत्कार। तो इस चमत्कार को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप बाबा श्याम में श्रद्धा रखते हो तो कमेंट में जरूर लिखें, जय श्री श्याम, हारे का सहारा। सपना का जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर के एक मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था। एक सीधी सादी महिला जिसने बचपन से ही पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाना सीखा था। पढ़ाई लिखाई साधारण थी पर संस्कार गहरे थे। विवाह के बाद उनका जीवन उनके पति और 2 बच्चों के साथ दिल्ली में बीतने लगा। उनके पति एक प्राइवेट फैक्ट्री में कार्यरत थे। मेहनती इंसान थे लेकिन आमदनी सीमित थी। फिर भी परिवार खुश था। सादा जीवन, ऊंचे विचार। जेठ मुंबई में रहते थे और सास ससुर गांव में। सपना को पूजा पाठ में विशेष लगाव था, लेकिन बाबा श्याम से उनका जुड़ाव उस समय नहीं हुआ था। वह भगवान को मानती थी पर किसी विशेष रूप में नहीं। उन्हें क्या पता था कि आने वाला समय उनके जीवन को झकझोर देगा और जीवन की यही मुश्किल उन्हें बाबा श्याम के शरण में ले आएगी। साल 2019 की बात है। सपना अपने बच्चों के साथ दिल्ली में रहती थी। तभी एक दिन अचानक गांव से फोन आया। बाबूजी नहीं रहे। उनके ससुर जी का देहांत हो गया था। यह खबर पूरे परिवार को गहरे शोक में डुबो गई। जैसे ही सूचना मिली, सपना अपने पति और बच्चों के साथ गांव के लिए रवाना हो गई। वहां जेठ भी मुंबई से पहुंच चुके थे। पूरा परिवार अंतिम संस्कार और 13वीं की क्रियाकर्म में लग गया। धार्मिक कर्मकांड, श्रद्धा भोज, पंडितों को बुलाना, सब कुछ बेहद सम्मानपूर्वक हुआ। परंतु किसी को यह आभास भी नहीं था कि यह शोक की घड़ी उनके जीवन का सबसे बड़ा इम्तिहान बनकर सामने आएगी। 13वीं के अगले ही दिन गांव का एक अधेड़ व्यक्ति उनके घर आया। कपड़े साधारण थे पर उसकी आंखों में कुछ कुटिलता सी थी। वह बोला, आपके पिताजी मतलब स्वर्गीय जी मुझसे 3 लाख रुपए उधार लेकर गए थे। अब उनका स्वर्गवास हो गया है तो ये पैसे आपको चुकाना होगा। घर में सन्नाटा छा गया। सपना के पति बोले, भाई साहब, हमें तो इसकी कोई जानकारी नहीं है। पिताजी से कभी ऐसा कुछ नहीं सुना। उनके जेठ जी जो मुंबई में रहते थे बोले, अगर इतनी बड़ी रकम ली होती तो क्या हमसे ना कहते। पर इतनी बात पर भी वह व्यक्ति अड़ा रहा। मेरे पास कोई लिखित प्रमाण नहीं है पर यह सच्चाई है। 3 लाख मेरा वापस दो। सास को पूछा गया तो उन्होंने बस इतना कहा, हाँ शायद एक बार 10,000 रुपये की बात की थी, पर 3 लाख नहीं, मुझे बिल्कुल याद नहीं। सपना के परिवार को यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई बिना किसी सबूत के इतना बड़ा आरोप कैसे लगा सकता है। अब वो आदमी हर दूसरे दिन आने लग गया। कभी गालियां देता, कभी दरवाजे के सामने बैठ जाता, कभी गांव वालों को इकट्ठा कर बदनाम करता। गांव में बातें होने लगी, जरूर कुछ लिया होगा, कोई आग बिना धुएं के नहीं उठती। बाप उधारी कर गया, अब बेटे भाग रहे हैं। सपना और उसका परिवार अंदर ही अंदर टूटने लगा। लोग शक की नजरों से देखने लगे। गांव में रहना दुश्वार हो गया था। परिवार के पास न खेत था न बैंक बैलेंस। खेत तो पहले ही 3 बेटियों की शादी में बिक चुके थे। जो भी बचा था वह एक मकान था और उसे बेच देने का मतलब था गांव से नाम मिटा देना। उस व्यक्ति ने अंततः गांव की पंचायत बुला ली। सपना और उनके परिवार को मजबूरन वहां जाना पड़ा। पंचायत में उस व्यक्ति ने जोर शोर से आरोप लगाए, मैं झूठ क्यों बोलूंगा, मेरा पैसा दो। गांव के कुछ प्रभावशाली लोग उसके साथ थे। पंचायत ने बिना किसी प्रमाण के फैसला सुना दिया, कर्ज वापस देना पड़ेगा। सपना और उसकी सास की आंखों में आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उन्हें यह न्याय नहीं अन्याय लग रहा था और यह पीड़ा हृदय विदारक थी। परंतु उसी क्षण उनकी भक्ति की यात्रा का आरंभ हुआ। दिल्ली लौटते ही सपना ने अपनी बहन को फोन किया जो बाबा श्याम की परम भक्त थी। बहन ने कहा, दीदी अब तर्क मत करिए, बाबा श्याम के दरबार जाइए, उन्हें सब सौंप दीजिए। जहां मानव न्याय रुक जाता है वहीं से श्याम न्याय शुरू होता है। बस यही वाक्य था जिसने सपना के मन को छू लिया। अगले ही सप्ताह उन्होंने खाटू श्याम धाम जाने का निर्णय लिया। सपना उनके पति
और दोनों बच्चे दिल्ली से सीधा खाटू धाम पहुंचे। मंदिर में भारी भीड़ थी, लेकिन जैसे ही बाबा के दरबार में पहुंचे, एक अजीब सी शांति दिल को छू गई। उन्होंने हाथ जोड़कर बाबा से कहा, हे श्याम, सच्चाई क्या है हम नहीं जानते। अगर पिताजी ने कर्ज लिया हो तो माफ करना, अगर झूठ है तो सच्चाई सामने लाना, क्योंकि अब हम टूट चुके हैं। वो प्रार्थना नहीं थी, वो आत्मसमर्पण था। वापसी की यात्रा में सपना को अजीब सा एहसास हो रहा था, जैसे कोई साथ चल रहा हो। उन्होंने कई बार पीछे देखा पर कोई नहीं था। उन्होंने अपने पति से कहा, लगता है बाबा हमारे साथ चल रहे हैं। पति ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, अब वही हमारा सहारा है। दिल्ली लौटकर सब फिर से काम में लग गए और सपना जी ने जय श्री श्याम के नाम जप का प्रण लिया। वह हर सुबह एक माला जय श्री श्याम की जप करती। अब उसके दिल में एक अटूट विश्वास था, हम अकेले नहीं हैं। 4 महीने बाद गर्मियों की छुट्टी में वे फिर गांव गए। अब उन्होंने तय कर लिया कि वे 3 लाख रुपए उस व्यक्ति को दे देंगे। सपना जी के पति ने उनके जेठ से बात की। जेठ ने 1.5 लाख रुपए दिए और उनके पति ने बाकी का इंतजाम किया। उन्होंने उसे बुलाकर पैसे दे दिए। वह व्यक्ति पैसे लेकर चुपचाप चला गया, पर 2 दिन बाद वह वापस घर आया। इस बार न गुस्से में था न दबाव में, वो रो रहा था। उसने सास के पैरों में गिरकर कहा, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, आपके पति ने मुझसे सिर्फ 10,000 रुपए ही लिए थे। मैंने लालच में आकर झूठ बोला था, लेकिन बाबा श्याम ने मुझे ख्वाब में डांटा। एक तेज प्रकाश वाला पुरुष आया और कहा, झूठ मत बोल, सच्चाई बता और पैसा लौटाओ। मैं डर गया था माँ जी, मैं बाकी के पैसे लौटा रहा हूँ। और उसने 2,90,000 मेरी सास के हाथ में रख दिए। पूरा परिवार स्तब्ध था, आंखों में आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार वो दर्द के नहीं, विश्वास के थे। उस घटना के बाद सपना का पूरा परिवार खाटू धाम गया। इस बार सास को भी लेकर गए। बाबा का धन्यवाद किया, भजन गाए, चूरमा का भोग चढ़ाया। दिल्ली लौटने पर पति की फैक्ट्री में अचानक ऑर्डर की लाइन लगने लगी। जो काम महीनों से ठप पड़ा था, उसमें बरकत होने लगी। आमदनी बढ़ी, संतोष बढ़ा और सबसे बड़ी बात, श्रद्धा बढ़ी। अगर आपके जीवन में कोई अंधेरा है तो बस एक बार बाबा श्याम को पुकारिए, श्रद्धा और सबूरी रखिए, नाम जाप की शक्ति को अपनाइए और देखिए कैसे बाबा आपकी डूबती नैया को पार लगाएंगे। दोस्तों, अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और चैनल भक्ति वाइब को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जरूर लिखें, जय श्री श्याम, नाम जप की शक्ति अपरंपार है। आप अपनी कहानी हमें ईमेल में भेजकर यह श्याम परिवार का हिस्सा बने। हो सकता है अगले वीडियो में आपकी कहानी सुनाई जाए, तो मेल जरूर करें। बाबा श्याम आप पर और आपके परिवार पर सदैव कृपा बनाए रखे। जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय हो।